सावधान, इस वीडियो में दिए गए व्यूज़, ओपिनियंस और कमेंट्स इस वीडियो में दिखाए गए आम लोगों के हैं। उसका इस YouTube चैनल से कोई लेना देना नहीं है। इस वीडियो में कही गई कुछ बातों से लोगों में क्रोध या तनाव पैदा हो सकता है, पर इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, आम जनता की आवाज़ को बिना तोड़े मरोड़े सब तक पहुँचाना। व्यूअर्स डिस्क्रिशन इज़ एडवाइज्ड। आप अपने विवेक से काम लें। 1947 से पहले पाकिस्तान नहीं था ना दुनिया के नक्शे में, अब हम चाहते हैं दोबारा फिर नहीं रहे। तो मतलब कश्मीर का सीधा सा सिंपल सा ये है कि फ्री कर दो। हाँ, फ्री कर दो। कौन 56 इंच की छाती लेके खड़ा हो जाएगा, रुक जाएगी उनसे वो। सनातन में सबका स्वागत है, लेकिन ये चीज कभी बर्दाश्त नहीं होगी। पर इसमें पिसेगा तो कश्मीर ना, पिसेगा ऑफ कोर्स कश्मीर। तो कश्मीर के लोगों में प्रॉब्लम है। अच्छा, तो बेसिकली जनता की आवाज है कि रैपिड एक्शन चाहिए हमें, रैपिड एक्शन जल्द से जल्द, जल्दी से जल्द। किसी हाल में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मेरा तो मन होता है कि तलवार लेके सबको काट दिया जाए। क्या इस वक्त अमित शाह जी को वो करना चाहिए, या उससे बड़ी बात है क्या वो ऐसा करेंगे? नहीं, इस्तीफा मत दो, एक्शन लो, फ्री कर दो। फ्री कर दो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, जय हिंद। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। हेलो, मैं हूं आपका अपना कॉन्फिडेंट आलेख रवि माथुर। मैं बोलता हूँ, तू क्या बोलेगा? तू बोलता था पूरी वीडियो में, मेरे को भी तो बोलने दिया कर भाई कभी। ये आपके अपने कॉन्फिडेंट गौतम कुमार कश्यप। बात ऐसी हुई है कि पहलगाम में जो इतना बड़ा अटैक हुआ, सबसे पहले तो उसकी घोर निंदा करते हैं। हम सभी के दिल में उस चीज़ के लिए बहुत दुख है, बहुत इस वक्त पीड़ा है और साथ ही साथ गुस्सा भी है। तो हमने कहा क्यों ना उस पर हम बात करें, हम वीडियो बनाएं, उससे अच्छा हम जनता के बीच में रहें, हमारे शहर की आम जनता से पूछे कि उनको इस वक्त उनके दिमाग में, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं इस पूरे अटैक के बारे में। तो आइए देखते हैं जनता की राय क्या है, और पूरा वीडियो जरूर देखना क्योंकि बहुत कुछ देखने को मे भी आपको मिल जाएगा। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। सर क्या करना है कश्मीर का? कश्मीर को सख्त रुख अपनाना चाहिए अपने को। उस पर जो आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही हैं उन पर लगाम लगाने के लिए गवर्नमेंट को वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए और कंडेम करना चाहिए ओपनली, और थोड़ा पीसफुल टर्म्स पे बात करनी चाहिए। हम पार्क में आए, हम घूमने आए, ऐसे हमारे भाई लोग वहाँ टूरिस्ट के लिए गए थे अपने फैमिली से टाइम निकाल के। उसमें कुछ बिजनेसमैन थे, कुछ नौकरी वाले थे, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट थे, अपने परिवार के साथ। कई लोगों की बेचारों की नई शादी हुई थी और वहाँ गए थे। उन लोगों ने, आतंकवादियों ने हमारे भाइयों को इतनी नरसंहार की तरह मारा है। मतलब कैसे कर सकते हैं ऐसे वो लोग? यही है कि कश्मीर में सारे लोग बहुत अच्छा सुधार हो गया, लेकिन पूरा सुधार नहीं हुआ, नहीं हो सकता है। धीरे धीरे उनमें आने में टाइम लगेगा। और हमारे सरकार से पहले कि उनको 1-1 करोड़ रुपए देना चाहिए और आतंकवाद की जड़ को खत्म किया जाए। आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहिए। कैसे थमेगी ये चीज़ें? ये तो सरकार की दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। सरकार के पास इतनी फोर्सेज, मिलिट्री, इंटेलिजेंस है कि आप कहीं भी फैल नहीं हो सकते, पर क्यों है ये सरकार जाने। क्या हुआ, मोदी जी को खुद को सोचना चाहिए ये बात। आज इतने मुसलमानों के ऊपर अगर अटैक हुआ होता तो आज क्या मुसलमान चुप बैठते? क्या अपने हिंदू ही हैं, बिल्कुल सीधे आदमी हैं जो कभी रिप्लाई देते नहीं हैं, सुनकर के चाहे बैठ जाते हैं। एक्चुअल में लोकल भी शह मिल रही है वहाँ, जब भी जाके कोई बाहर का आदमी वो कर सकता है, अदरवाइज ऐसा कोई हिम्मत नहीं होती। और वापस से जैसे इन्होंने मदरसे खोल रखे, या तो सारे गुरुकुल वापस से खोलो अपने, या फिर मदरसे बंद करो। शुरुआत वहीं से हो रही है, बेसिक जो हो रही है वहीं से खत्म करो। और हिंदुस्तान में एक ही संविधान सबको लागू है, एक बीवी 2 बच्चे सबके होने चाहिए, खत्म। चेटी मर जाएगी और वो सामने दिखाते हैं, वो हलाल करते हो तो उसको ऐसे पैदा हो जाएगी, मानसिक विकृति वैसे पैदा होती है उनकी। 2024 में मतलब टूरिस्ट जस्ट 10 टाइम्स बढ़ गया था, बट ये पहली घटना थी कि टूरिस्ट को भी आतंकवादियों ने उस तरीके से, वो भी इंडियन आर्मी में आके ऐसे कि पहले धर्म पूछ के और धर्म पूछने के बाद सीधा हेड पॉइंट पर गन लगा के आउट कर दिया। गवर्नमेंट है, मोदी साहब बैठे हैं, हम लोग चुन के भेजा है, वो अपना बदला, हमें पूरा विश्वास है वो ढंग से अपना बदला लेंगे, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है, वो छोड़ेंगे नहीं उनको, हमें पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री आज मणिपुर से लग रहा है 2 साल से वहाँ नहीं गए। सब बिहार की जनसभा, चुनावी सभा इतनी इम्पोर्टेंट थी क्या? पहले कांग्रेस का राज था इतने टाइम से, जो हमेशा मुसलमानों को समर्थन करते रहते थे। अभी बीजेपी का गवर्नमेंट आई है, 10 साल से देखोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता एक दिन में सारी बदल जाएंगी, लेकिन हमें विश्वास है। तो आम आदमी वॉर तो नहीं चाहता है, हम चाहते हैं कि मिलिटेंट्स खत्म हो, टेररिस्ट खत्म हो, टेररिस्ट खत्म हो, आतंकवाद खत्म हो जाना चाहिए, तो शांति अपने आप शांति आ जाएगी। जो आतंकवाद को पनाह देता है वो अल्टीमेटली किसी दिन अपने घर में ही गड्ढा खोदता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आतंकवादी जिस भी कंट्री में हो, एक बार सफाया करना चाहिए। पूरे सबको हटा के सबको खत्म कर दो, बम विस्फोट करो, पाकिस्तान को खत्म। तो कश्मीरी हिंदू हो चाहे कश्मीरी मुसलमान हो, कोई भी हो, वहाँ से निकलने में लोगों की बहुत सहायता करी उन्होंने। तो कश्मीरी हिंदू मुसलमान को सहायता कहाँ किया है?
वहाँ से निकलने में लोगों को जो फंस गए थे, जिनके जो सर्वाइवर्स थे, उनको पैसे दिए गए, खाना दिया गया, उनको जो चीज़ चाहिए गई थी वो दिया गया और वहाँ से घर पहुँचाया गया। ऐसे में उल्टा हमारे देश की जो एयरलाइंस है, उन्होंने कश्मीर से और जहाँ फ्लाइट्स थी आने जाने की वो महंगी कर दी, 3 गुने कर दिए टिकट्स। ऐसे में वहाँ के लोगों ने मदद करी उनकी। और सरकार को भी देखना चाहिए कि जो फ्लाइट जो एनी टाइम पे जो महंगी करते हैं तो उस चीज़ को नहीं करना चाहिए, उसके लिए रोक लगाना चाहिए इनको भी। इस वक्त जो चल रहा है न्यूज़ पे कि भाई होगा कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होगा, क्या दिन एक एक करके जो बीतते जा रहे हैं, क्या एक हताशा की एक निराशा आती जा रही है हमारे देश के लोगों में? बिल्कुल निराशा होती जा रही है। मैं इस मामले में मोदी जी से भी कहना चाहूँगा कि एक आम आदमी को आप सिक्योरिटी दे देते हैं, आपके जो चहेते होते हैं उनको, तो आम भारतीय नागरिक की क्या गलती है कि वो कहीं अपने देश में घूमने भी नहीं जा सकता। पूरा अभी ये चल रहा है कि बस हमने पानी बंद कर दिया पाकिस्तान का, अब तो सब हो गया है। इज इट इनफ? इज इट इनफ? ये इनफ नहीं है। तो ऐसा क्या करें हम कि ये चीज़ रुके वंस एंड फॉर ऑल? किसी भी तरह से आतंकवाद बदलाव होना चाहिए। ये आतंकवाद की जो जड़ है ना, उस जड़ तक जाके उस जड़ को खत्म करना चाहिए। वॉर एक सोल्यूशन नहीं है कि ठीक है आपने हमारे सोल्जर उनके सोल्जर को मार दिया, ये सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट ये है कि आतंकवादी को जो जड़ है, जो भी आदमी उसमें इन्वॉल्व है, चाहे पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व है, पाकिस्तानी सरकार इन्वॉल्व है, आतंकी कुछ और नेटवर्क इन्वॉल्व है, हो सकता है और भी आतंकी नेटवर्क जो जैसे हमास वाला हुआ या और कुछ हुआ, ये भी इन्वॉल्व है। तो जितने भी नेटवर्क है ना, ये इनको बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया जाए। एक तो उनसे ट्रेड एक्टिविटी सारी जो है वो उनसे अभी एक तरह से विराम लगा देना चाहिए उनसे, नहीं तो हम कुछ खरीदें न दें जो भी है, तो उनकी इकोनॉमी तो वैसे ही बहुत नीचे चल रही है, वो अपने आप उसमें आएंगे। वो तो जब तक पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होंगे, जब तक पीछा नहीं छूटेगा। ये कश्मीर अपने को लेना ही पड़ेगा। इससे क्या बाद में जो वो अटैक भी करेंगे, कुछ भी करेंगे आतंकवादी, वो तो उस कश्मीर में होंगे, इधर तो नहीं आ पाएंगे। भाई वो बॉर्डर थोड़ा आगे हो जाएगा। आज कश्मीर तक ही होता है, इधर नहीं आता है, तो वैसे वो बॉर्डर आगे हो जाएगा और पाकिस्तान के भी टुकड़े होंगे, होने ही चाहिए, जिससे इसकी ताकत कमजोर हो। 1947 से पहले पाकिस्तान नहीं था ना दुनिया के नक्शे में, अब हम चाहते हैं दोबारा फिर नहीं रहे। अच्छा, बिल्कुल खत्म, नेस्तनाबूद हो जाए। खत्म नाम ही नहीं, सारा पूरा वापिस है अखंड भारत। जो आतंकवादी उनको पूरा शूट आउट कर देना चाहिए। हालांकि अपने को राजनीतिक तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारे मोमडन है, वो वोट तो अपने को देंगे। या इंडिया का हो चाहे पाकिस्तान को, उनको मिलके जो काम करते हैं ना, उनको शूट आउट करना चाहिए एकदम। नहीं तो होने को तो सारे पाकिस्तान को वापस ले लें, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारे मोमडन है, वो तो फिर अपना एजेंडा चलाएंगे, क्या लेंगे। मियाँओं का कोई विश्वास नहीं है इस देश में। जब तक ये टेररिस्ट है और पूरे वर्ल्ड में यही है करके रखेंगे, और इन्होंने खोखला कर दिया। सारा हिंदुस्तान की सारी इकोनॉमी इन पे खर्च करते हैं। इसके बावजूद भी अगर इनका ये व्यवहार है तो ये इस देश के रहने के काबिल नहीं है, जो टेररिस्ट हैं एटलीस्ट। और जो अच्छे लोग हैं उनके लिए वो रहे। बहुत अच्छे लोग भी, ऐसी बात नहीं है कि मोमडन सभी खराब है, लेकिन ये असली बात ये है, तो गुरुजी मेरे हिसाब से है कि मैक्सिमम मोमडन खराब है, कुछ ठीक है, जबकि हिंदू में उल्टा है, मैक्सिमम अच्छे हैं, कुछ खराब और इनको बर्बाद और इस देश के अंदर जितने मोमडन होते हैं उससे ज्यादा अपने हिंदू है ना, जो इस प्रकार के उसके समर्थक है, वो भी बहुत खतरनाक है। वो मौलवी जो है ना इनके, वो इनका सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं निश्चित रूप से। जल समझौता है जो वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है, और उधर से सारे जो राजनीतिक संबंध है वो एक तरह से स्थिर वो कर दिया पोस्टपोन। तो इस तरह से सख्त रुख अख्तियार करना चाहिए उनको। बट सर, जो जल समझौता है, अब वो डैम बनने में तो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकते हैं। उस चीज़ को ना सोच के या फिर क्रिकेट मैच रोक देने से, फिल्मों की रिलीज रोक देने से मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा असर होगा। 5-10 साल नहीं, 15 साल लगेंगे और करोड़ों रुपए की लागत लगेगी, और एक नहीं कम से कम 10 बांध बनाएंगे, जब जाके पानी रुकेगा। तो ये गुमराह किसको कर रहे हैं सर? क्या करें हम ऐसा कि ये सुधर जाएं, ये लोग, ये बार बार ना हो? वो तो कभी नहीं सुधर सकते। तो परेशान नहीं हो गए क्या हम लोग? इसका वंस एंड फॉर ऑल क्या है इसका? सब सरकार को छाती चौड़ी करके चुनावी सभा में जाके भाषण देने की बजाय सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए इमीडिएटली। जो टेररिस्ट के इलाके हैं वहाँ पे जाके विपक्ष के साथ बैठक करके, सभी विपक्ष को गुड फेथ में लेके सर्वदलीय बैठक करके उसको मोदी जी लीड करें। ये नहीं कि वो सब सर्वदलीय बैठक बुला ली और देश के प्रधानमंत्री जी भी बैठक में नहीं है, उसकी कमान और कोई देख रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो है ही ऐसे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि जो आजकल हम कई बार भाईचारे की बातें करते हैं, जैसा कि रामगढ़ जयपुर में ही मैंने देखा कि हमारे बालमुकुंद चारा जी MLA साहब थे, उन्होंने पोस्टर लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंक मुर्दाबाद। तो उसमें क्या गलत था? फिर भी मुसलमानों ने ऑब्जेक्शन कर दिया। भाई क्यों? क्या पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलना चाहिए? आतंक मुर्दाबाद नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। और जो आदमी कह रहा है उसका उनके खिलाफ बोल रहा है, इसका मतलब आतंकवाद का समर्थन करते हो, उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। घाटी पूरा मोमडन हो गया जी। और उस समय क्यों हुआ? क्योंकि पूरी मस्जिद थे, रोज अलार्म निकलते थे, छोड़ो छोड़ो। उस समय सुप्रीम कोर्ट अपने रखे, चुप तो हो गया, सुप्रीम कोर्ट की आवाज नहीं निकली। और आज भी सुप्रीम कोर्ट में किसी ने कहा कि साहब उसका सजा दो, अब पुराने मेट्रो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। एक आम आदमी सब जो राजस्थान में बैठा है, जो ये सुन रहा है ये सब, वो क्या चाहता है कि कैसे होगा इस चीज़ का निपटारा, या क्या ऐसा करे हमारी सरकार कि हमें इस चीज़ से छुटकारा मिले? क्या वो वॉर चाहता है? क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक चाहता है? या जो ये चीज़ें हो रही हैं, पानी बंद कर दो, क्रिकेट बंद कर दो, फिल्में मत रिलीज होने दो, ये काफ़ी हमारे लिए? उससे क्या होगा?
सर वापस करना चाहिए इनको भी सर्जिकल स्ट्राइक। अच्छा, यही होना चाहिए और क्या है, जैसे कुत्ते ऐसा होना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से तो होगा नहीं उसका, और जैसे पुलवामा अटैक हुआ था उस तरीके से कुछ होना चाहिए। अच्छा, एक सर्जिकल स्ट्राइक देना चाहिए। ये इन चीजों को बंद करने से क्या होगा? तो सर्जिकल स्ट्राइक इसका जवाब है कि हमने पानी रोक दिया, तड़पा तड़पा के मार देंगे। एक्शन लो तुरंत, बिल्कुल। ये जनता को बेवकूफ ना बनाए। अपने भी नकटे हैं जो मानते नहीं है, जो एक बार में इनको फ्री करें, फ्री कर दें मतलब। हाँ। वही बढ़िया है। वो नकटे हैं वो मानेंगे नहीं, उनको पानी बंद कर दो, कुछ ही बंद कर दो, वो तो मानने वाले हैं नहीं। टेररिस्ट का भी धर्म नहीं पूछते जी। टेररिस्ट वहाँ पब्लिक थी, क्राउड थी, किसी को भी शूट कर सकते थे जी। धर्म पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो जो देश में माहौल बनाया जा रहा है, आतंकवादी भी उसका फायदा उठा रहे हैं। आतंकवादी भी उसका फायदा उठा रहे हैं। पर इसमें पिसेगा तो कश्मीर ना, पिसेगा ऑफ कोर्स कश्मीर। बिना किसी चीज का डरे या विपक्ष का डरे या कुछ भी चीजों को करे, आपको जो भी एक्शन लेना है वो ले। हम भारतीय गवर्नमेंट के साथ है, चाहे कोई भी चीजें करें आप, हम आपके साथ खड़े हैं। हमारा तो देखिए एक ही बात मेरा जो समझ में आता है, घर का मुखिया होता है वो पिता के समान होता है। अब ये मुखिया की जिम्मेदारी है कि उसकी बेटी विधवा हुई है, उसके बेटे खत्म हुए, उसको बदला लेना चाहिए, और ऐसा बदला लेना चाहिए क्योंकि 7 पुश्ते भी याद रखे। इजराइल इतना सा देश है, नक्शे पे आप देखोगे इतना सा दिखेगा, लेकिन आज भी इजराइल से भिड़ने से पहले ऐसे हिंदुस्तान से लड़ने 1000 बार इनको सोचना चाहिए कि आप किससे भिड़ रहे हैं। निर्दोष कोई भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते थे, मैं भी हो सकता था, ये भी हो सकते थे। वो दोबारा कोई भी करने से पहले उनके आका नहीं, उनके काका और उनके पुश्ते भी याद रखे। अब अंदर जितना अंदर जाना है, पाकिस्तान के अंदर जितना जाना है, यदि वहाँ का जनरल को भी मारना पड़े तो बिल्कुल मारो। हम तो एज इंडियन गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट में है और ये करना पड़ेगा। कि इनकी आदत है बार बार कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं, तो एक ही बार किसी समस्या का समाधान हो जाए तो वो बेटर है। चाहे उसके लिए कुछ भी हो, इनफ कोई भी रिजल्ट हो, उसको भोग लेगा भारत। तो वॉर इज समथिंग जो श्योर, वॉर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है देश के लिए। जो हमारी करंट मौजूदा सरकार है, उनका सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, और वहीं फेल हो गए हम लोग। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है किसकी गलती है? मेरे विचार से तो सरकार का फेलियर है। अदरवाइज इतनी फोर्सेज होने के बाद परिंदा भी पर मार जाए, और ये भी अभी रिसेंट आसानी से मार के चले गए इतने लोगों को, इतनी देर तक कोई नहीं आया वहाँ। गवर्नमेंट का फेलियर है, सुरक्षा एजेंसियों की कमी है इस चीज़ में बिल्कुल। वो तो सरकार चाहती नहीं ना कि एम्प्लॉयमेंट देवे मिलिट्री के अंदर। वो कौन सी योजना लाई गई है? एक अग्निवीर। तो अग्निवीर योजना भी क्या है? ये हमारे सैनिकों को हतोत्साहित करने वाली योजना है, एम्प्लॉयमेंट नहीं देने की योजना है, 5 साल बाद उनको रिटायर कर देने की योजना है। लगातार इतनी मिस्टेक्स क्यों कर रहे हैं हम कि ऐसे अटैक्स हुए जा रहे हैं? क्योंकि अटैक्स तो नहीं रुक रहे, कश्मीर में हर साल 2 से 3 सुनाई देते हैं। हाँ, और बार हो रही है, वो तो अशांति तो चल रही है, जबकि हमारी सारी फोर्सेज जो आए हैं उसके बावजूद फेलियर हो रहा है। फेलियर है मान लो, लेकिन और देश के और क्षेत्रों में कहाँ पहले नहीं, लेकिन वहाँ पे आम नागरिक थे ना, आधे घंटे तक वहाँ पे सब कुछ हुआ ना, तो वो लोग क्या चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए थे क्या? व्यापार उनका ही खत्म हुआ है, हम में से कोई नहीं जाएगा उसके साथ। टूरिस्ट उन्हीं के लिए नुकसान होगा। जिस चीज के पीछे आपकी दारूडी चलती है, 2 आदमी 4 आदमी, आप मानते हो कि पूरे हजारों के भारी नहीं हो सकते। बीएसएफ लगनी चाहिए, राजस्थान लग रही है, कश्मीर का रोड के बीएसएफ लग रही है। नहीं जी, और जगह तो शांतिपूर्ण रह रहे हैं, सब लोग पहले करते हैं। नहीं, लोकल सपोर्ट है, लोकल सपोर्ट आए कैसे, हथियार कैसे आए, ये सबके ऊपर होना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट फेलियर भी है, वहाँ के लोगों को बहादुर होना चाहिए, वहाँ के लोगों को मजबूत होकर सामना करना चाहिए। अगर वो चूड़ियाँ पहन के बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। सरकार के साथ पूर्ण सहयोग है और इसमें तुरंत एक्शन लेवे सर, और इस तरह की जो चूक हुई है उन खबरों को मैनेज नहीं किया जाए और उसको एक्सेप्ट करें, और जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है अपना इस्तीफा दे। तो अच्छा, इस्तीफा भी आप कह रहे हैं सेम टाइम पे मिलना चाहिए। जो कंट्री, जो इंडिया की जो आसपास के जो कंट्रियाँ थी, वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं अपने किसी भी बढ़ा। तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि एक कष्ट एक बार होगा, इकोनॉमी डाउन होगी, पर एक बार युद्ध करके और आतंकवादी को पूरा सफाया कर दो। ऐसा एक स्टेट या ऐसी एक जगह है जिसका 90% रेवेन्यू निकल रहा है टूरिज्म से, वहाँ का टूरिज्म। अब आपको क्या लगता है, आप अपनी फैमिली के साथ जाना चाहेंगे कश्मीर इन हालातों में? ऑफ कोर्स अभी नहीं जाना चाहेंगे, और जब भारत सरकार की पूर्ण सुरक्षा का वादा होगा तभी उसी समय हम जाना चाहेंगे। अभी की डेट में तो मैं अगर खुद भी कहूँ तो मैं खुद ही अवॉइड करता है इसको जाना, क्योंकि जिस हिसाब से भी ये चीज़ें हुई है, आपका धर्म पूछ के जो गोली मारी गई है, तो और अगर आपको उसमें भी कंफर्म नहीं हो रहा तो आपका कपड़े उतरा के चेक किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में तो मैं खुद भी थोड़ा अवॉइड ही करूँगा। अभी देखो, हम एक बार जाके आए थे, जब हमको तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी जी, लेकिन जब ये मान लो सारी ये स्थितियाँ सुधर जाती है तो अपन पूरी कोशिश करेंगे कि भाई जाना चाहिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलेंगे कि भाई। मैं तो नहीं समझता कि इतना ईजी गोइंग जा पाएगा कोई भी। आदमी पहले जब भी मन में जितना चल जाते थे तो अब शायद ही जा पाए कोई आदमी। जा सकता है, परंतु इतना भरोसे पे नहीं जा सकता। इतनी हिम्मत हम लोगों में बची है आफ्टर ऑल दिस, खास करके कोई इस बार तो टूरिस्ट के साथ हो गया। जा तो सकते हैं, जाने में क्या है, अपने को थोड़ा सतर्क भी रहना पड़ेगा जी इस चीज़ के लिए। बट सर, अगर सामने से ही बंदूक लेके कोई आ जाए तो हमारे सतर्क होने से भी क्या हो जाएगा? वो बात ठीक है, परंतु
जैसे अपने एक कम्युनिटी होना चाहिए। एक चीज़ की देखा हूँ जो ये करते हैं ना, ये अपन साय देते हैं जब भी होता है। जी जी जी, अपन साय देते हैं जब भी हो रहा है। यदि कश्मीर के आदमी यदि ठीक रहे, वो यदि थोड़ा सा अलर्ट रहे तो उस कश्मीर के लोगों में प्रॉब्लम है। अच्छा, वहाँ के जो मुसलमान हैं जो है वो उनको साय देते हैं। जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, उनसे डर के थोड़ी भगोगे। जब इतना संवेदनशील एरिया है, इतने टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं और वो ये कह के पल्ला झाड़ रहे हैं कि टूर ऑपरेटर ने उसको खोल लिया साहब। अरे किसी की औकात, यहाँ उपराष्ट्रपति वेंस आया था, एक चिड़ी का परिंदा नहीं फटक रहा था, क्या बैरिकेडिंग कर रखी थी? ये क्या मजाक बना रखी है कि टूर ऑपरेटर ने खोल दिया? मैं मोदी जी से यही कहना चाहूँगा कि एक भारतीय का आम विश्वास अगर आप जीतना चाहते हैं, भारतीय के दिल में आप जगह बनाना चाहते हैं, तो जो किया है मुद्दा, उस पूरी जगह को आप ऐसा सुरक्षित कर दीजिए कि एक आम भारतीय के दिल में वो डर ना रहे और वापस से वो कश्मीर में घूमने जा सके। भारतीय हमेशा स्ट्रॉन्ग है, रहेंगे। कश्मीर बहुत सुंदर जगह है और टाइम के साथ लोग भूल जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे लगता है कि महीने 15 दिन में फिर लोग जाने लग जाएंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देश को गुमराह ना करें और इसको तुरंत इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और कश्मीर जो एक हमारा नैसर्गिक स्वर्गीय जगह है, उसको वो स्वर्ग ही बना रहने दें। तो जैसा कि आपने देखा जनता की राय क्या है, और आपने ये भी देखा कि कुछ जनता तो बात ही नहीं करना चाह रही थी। उन्हें पता नहीं किस चीज़ का डर था, बट वो बात नहीं करना चाह रहे थे इस मुद्दे पे। बट जिन्होंने बात करी उन्होंने बेबाक अपनी राय रखी, वो क्या चाहते हैं सरकार से, पर्सनली लोगों में क्या फीलिंग है इस घटना को लेके, ये सब उन्होंने हमसे शेयर किया। अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो देखा होगा तो आपकी क्या राय है इस मुद्दे के ऊपर, वो भी हमें बिल्कुल बताएं। जो लोगों ने कहा है उससे हम कोई इत्तेफाक नहीं रखते, हमारा अपना थॉट है, इसका अलग ओपिनियन होगा, मेरा अलग ओपिनियन होगा, जनता का अलग ओपिनियन है। तो ये जो ओपिनियंस हैं ये चैनल के ओपिनियन नहीं है, जनता के ओपिनियन है। और जो बात नहीं करना चाहते तो नहीं करना चाहते थे, जिन्होंने की उन्होंने खुल के करी, बहुत अच्छी बात है। अब आपका क्या इसमें थॉट है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारा यही मोटिव था कि हम पर्सनली जाके लोगों से जाने कि उनकी क्या विचार है, क्योंकि हमें न्यूज चैनल पे तो हमें पता है कि क्या चल रहा है, आप सब जानते हैं हम लोगों को न्यूज चैनल पे कितना भरोसा बचा है। बात यह है इस वक्त फिलहाल कि मुझे बुरा लगा उन लोगों को देख के जो कि हम घरों में बड़ी बातें कर रहे हैं इस मुद्दे पे, बड़ी हम लोग दिल में दहशत लेके और बड़ा गुस्सा लेके बैठे। रात को कैंडल मार्च में निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च में निकाल रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअली बात करने की, जब अपनी आवाज़ उठाने की बात आ रही है तो लोग घबरा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। लेकिन फिलहाल यही है कि आप अपना जरूर हमारे साथ थॉट शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, वंदे मातरम। आशीष यादव जी को बहुत ही बड़ी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। आशीष यादव जी बेबाक होकर जोर से बोल दो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो प्लीज।